हरे कृष्णा एवरीवन, आई एम श्राव्या एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन यूरेका लैब। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्लास है हिस्ट्री से रिलेटेड। एंशियंट हिस्ट्री में जो भी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट वगैरह हुए हैं उससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं जो कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो आप उसको जरूर देखेंगे। इससे पहले भी बहुत सारे वीडियोज आ चुके हैं, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज टाइम अपना वेस्ट ना करें, कोई मतलब टाइम इन द सेंस कि आप किसी फालतू चीज को ना देखें। वो बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, तो आप उसको देखें। उससे क्या होगा कि आपके एग्जामिनेशन में आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए उसको बूस्टअप मिलेगा। तो आप उस वाले सीरीज को जरूर से जरूर देखें। इससे पहले बहुत सारे वीडियोस डले हुए हैं इसी चैनल पे, प्लेलिस्ट बकायदा बना हुआ है, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट क्या है। खुदाई मतलब जो कह सकते हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन, जो क्या बोलते हैं पुराने टाइम में, एंशियंट टाइम में जो हमारे सिविलाइजेशन हुआ करते थे, मिले थे खुदाई करने के बाद, जैसे हड़प्पा हो गया, फिर मोहनजोदारो हो गया, इसी टाइप के क्या है ये सब साइट्स है। इंपॉर्टेंट साइट्स मतलब कि जहाँ पे एक आप कह सकते हैं कि गांव की तरह आप ले सकते हैं, या कोई तो बहुत ऐसा साइट है जो एक शहर की तरह है, मतलब बहुत ही बड़ा है। मतलब जहाँ लोग रहते थे, जहाँ पे लोग काम करते थे, वहाँ उनका कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, फूडिंग, एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन, बिजनेसेस, रहना सहना सब कुछ हुआ करता था। तो एक एज अ गांव की तरह है। तो उसको क्या कहते हैं, सिविलाइजेशन। मतलब सिविलाइजेशन का मतलब होता है ना कि लोग क्या होते हैं, मिलजुल के रहते हैं, लोग एक्सचेंज करते हैं खाने पीने का चीज, लोग अपना दैनिक जीवन व्यतीत करते हैं, तो उसको कहते हैं सिविलाइजेशन। तो हमारे जो एंशियंट टाइम में जो सिविलाइजेशन फाइंड आउट हुए हैं, इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन कर रही हूँ, जो कि इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा क्या है, डिस्क्राइब फॉर्म में नहीं है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, मतलब बहुत क्विक रिवीजन टाइप है, तो आप इसको बिल्कुल भी मिस ना करें। तो 1921 में क्या हुआ था, खुदाई हुआ था, ठीक है। और ये बाई किसके द्वारा हुआ था, तो कर्जन। तो आप देख सकते हैं 1921, तो ये बहुत ही क्या है, मॉडर्न टाइम का है, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री का ये पीरियड है। 1921 में हमने क्या किया था, खुदाई स्टार्ट करवाया था हमने, मतलब यहाँ पे कर्जन ने करवाया था। तो पहला देखते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन किस रिवर के अलॉन्ग है, तो रावी रिवर के अलॉन्ग है, रावी नदी के किनारे है। और किसके द्वारा कराया गया था, तो दयाराम साहनी के द्वारा। और आपको पता होना चाहिए कि दयाराम साहनी क्या है, बहुत ही अच्छे, मतलब कि बहुत ही फेमस और रिनाउंड आर्कोलॉजिक है, मतलब आर्कोलॉजिकल साइट खुदाई करने में जो हेल्प करते हैं, जो खुदाई वगैरह करवाते हैं, तो उनके वन ऑफ द इम्पोर्टेंट या वन ऑफ द ग्रेट पर्सन कह सकते हैं कि दयाराम साहनी जी हैं। तो इनके द्वारा ही क्या हुआ था, हड़प्पा सिविलाइजेशन का खुदाई हुआ था। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन मिला था, ये साइट मिला था। और क्या है हड़प्पा सिविलाइजेशन में मिला क्या था, और एक चीज और कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पाकिस्तान PAK लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन पाकिस्तान में मिला है, मोहनजोदारो भी पाकिस्तान में मिला है, चांदू दारो ये भी कहाँ मिला है, पाकिस्तान में मिला है, और सुतका गिंदौर भी पाकिस्तान में मिला है। तो ये स्टार्टिंग के 4 जो है वो पाकिस्तान में मिला है, तो आप इस चीज को याद रखेंगे। इसके लिए मैंने ट्रिक भी बताया था अपने पुराने लेक्चर्स में। CMHS, CM मतलब जैसे चीफ मिनिस्टर कह सकते हैं ना, CM मतलब चीफ मिनिस्टर, HS मतलब हाई स्कूल। तो क्या है, चांदू दारो, M से मोहनजोदारो, H से हड़प्पा और S से सुतका गिंदौर। तो ऐसे आप याद रखेंगे CMHS। और ये चारों कहाँ है, पाकिस्तान में। CMHS, CM मतलब चांदू दारो, M से मोहनजोदारो, H से हड़प्पा और S से सुतका गिंदौर। तो ये चारों का है, पाकिस्तान में है। तो हड़प्पा में क्या क्या इंपॉर्टेंट मिले हैं, तो कुम्हार का चाक मतलब चाक जो होता है ना बनाने के लिए, उनका ढांचा होता है जिसपे मिट्टी रख के वो बनाते हैं, तो हो गया। तो वो याद रखेंगे, कुम्हार का चाक मिला है। श्रम आवास मतलब लेबर लोगों के रहने का आवास, मतलब हाउस, घर। अन्नागर मतलब गोडाउन, अनाज रखने के लिए। फिर हो गया मदर गॉडेस, मतलब कि मूर्ति मिली किसकी, मदर माँ की मूर्ति मिली है, ठीक है। लकड़ी ओखली मतलब लकड़ी की क्या, ओखली मिली है, ओखली जिसमें धान कूटते हैं ना। एक बिहार में बहुत अच्छा गाना भी है, शादी में कहा जाता है, धान कुटा हो वही धान कुटा हो, तो वैसे ही है। लकड़ी ओखली मिला है, लकड़ी का ओखली। ताबूत मिला है। कब्रिस्तान
कब्रिस्तान में भी ये स्पेसिफिकली पूछ लिया जाता है कि RH-39 ये कहाँ पे किस साइट में मिला है। तो आपको याद रखना होगा हड़प्पा सिविलाइजेशन के साइट पे मिला है जो कि पाकिस्तान में है और RH-39 नाम है। और क्या मिला था? तो और मिला था हाथी का खोपड़ी और यूनिकॉर्न सील। तो यूनिकॉर्न जैसे यूनिकॉर्न मतलब होता है एक सिंग वाला जानवर, और यूनिकॉर्न अगर आपको देखना है यूनिकॉर्न सील तो मैंने तो पहली बार फर्स्ट टाइम देखा था अप मूवी में, जो कि एनिमेटेड हॉलीवुड मूवी है, बच्चों के लिए है, बहुत ही प्यारा मूवी है। तो उसमें ही मैंने पहली बार यूनिकॉर्न को देखा था या जाना था। बहुत कलरफुल एनिमल होता है, व्हाइट कलर का, उसके ऊपर सींग निकला होता है। तो यूनिकॉर्न सील मतलब टप्पा मारने के लिए अगर कोई चीज है तो उसको क्या है ऑथराइज करने के लिए जो सील बनता है। तो यूनिकॉर्न सील भी मिला था हड़प्पा सिविलाइजेशन से, और हाथी का खोपड़ी। तो आप हड़प्पा से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्या है हमें चीजें मिली है उन सब चीज को क्या करेंगे आप याद रखेंगे, दिमाग में बिठा लेंगे। दूसरा है मोहनजोदारो। तो मोहनजोदारो 1 साल बाद उसकी खुदाई हुई थी, 1921 में हड़प्पा और 1922 में मोहनजोदारो। और ये कहाँ है? तो ये है सिंधु रिवर के अलोंग, सिंधु नदी के किनारे है। और इसमें क्या क्या मिला था वो देख लेते हैं। तो माउंड ऑफ डेड बॉडीज मतलब कि मृतक शरीर का क्या टीला मिला था। माउंड उसी को कहते हैं, मतलब मरे हुए लोगों का एक टीला सा कह सकते हैं, बहुत ऊंचा था। टीला का मतलब क्या होता है? जैसे एक पे एक रखा हुआ टीला, जहाँ पे लार्ज गैदरिंग ऑफ किसी चीज का हो या फिर उसका पाइल बना हो, स्टैक बना हो, उस टाइप से। तो माउंड ऑफ बॉडीज, माउंड ऑफ डेड बॉडीज, पुरोहित आवास। पुरोहित जानते हैं कि क्या होता है? पुरोहित होते हैं ना, घर के पुरोहित हैं जो आपके घर के सुख शांति के लिए आपको कहते हैं आदान प्रदान, विचार को आदान प्रदान करते हैं। तो पुरोहित का आवास मिला था, ग्रेट बाथ मिला था, अन्नागार गोडाउन, कुआं, कॉटन क्लोथ, चौरी सड़कें और पशुपति सील, सभागार, नृत्य, डांसिंग ब्रोंज गर्ल। मतलब कि डांसिंग ब्रोंज गर्ल तो बहुत ही ज्यादा क्या है ये फेमस है, और मेनी टाइम ये क्या किया जाता है, ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इसको भी याद रखेंगे। मोहनजोदारो में भी काफी इंपॉर्टेंट क्या है चीजें मिली हैं, जैसे माउंट ऑफ डेड बॉडीज, पुरोहित, ग्रेट बाथ, अन्नागार, कुआ, कॉटन क्लोथ सूती के क्लोथ, चौरी सड़कें, ब्रॉड रोड, पशुपति सील, सभागार मतलब मीटिंग रूम्स, नृत्य, डांसिंग ब्रोंज गर्ल। तो आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या है? पाकिस्तान में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट मिला है वो है चांदू क्या कह सकते हैं, चांदू दारो। तो चांदू दारो में चांद वर्ड आ रहा है ना, जैसे कि आपको दिख रहा होगा CHAND, चांद है। तो चांद तो जानते हैं लड़कियों के लिए ही बोला जाता है कि तुम एकदम चांद सी सुंदर हो, या चंद्रमा को बहुत सुंदर हम लोग अपने कल्चर में मानते हैं, हिंदू कल्चर में, कि चंद्रमा क्या होता है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत होता है। तो लड़कियों को अगर आपको कॉम्प्लीमेंट देना हो तो आप ऐसे कह सकते हैं कि तुम चांद की तरह सुंदर हो, या तुम चांद की तरह दिखती हो, शीतल हो, काम हो, कंपोज हो। तो चांदू दारो में भी वही चीज है, आप उससे रिजेंबल कर सकते हैं चांद से। फीमेल से रिलेटेड है, तो यहाँ जितनी भी चीजें मिली हैं वो फीमेल से ही रिलेटेड है, मतलब लड़कियों या महिलाओं से रिलेटेड है। तो क्या है वो सब चीजें? ये सिंधु रिवर के अलोंग है, फीमेल से रिलेटेड, मतलब फीमेल रिलेटेड मिली है, चीजें मिली है। मेकअप करने के लिए, ठीक है। उसके बाद काजल मतलब सुरमे से तैयार की, वो वाला गाना से काजल आप याद रखेंगे, काजल। लिपस्टिक, गुड़िया, मनका, सुई धागा, डॉग एंड कैट का फुट, मतलब पाँव का फुट मिला है, कैट एंड डॉग का मार्क, मतलब फुटप्रिंट मार्क, ऐसे डॉग का होता नहीं है ये डॉग। फिर उसके बाद डिजाइनर ब्रिक, मतलब डिजाइन किया हुआ ब्रिक मतलब ईटा। उसके बाद नॉन फोर्टिफाइड सिटी, मतलब नॉन फोर्टिफाइड सिटी भी मिला है। फोर्टिफाइड का मतलब होता है, फोर्टिफिकेशन का मतलब किलाबंदी करा देना, उसको सुरक्षा देना किसी भी चीज को। नॉन फोर्टिफाइड मतलब इतना रिक्वायरमेंट नहीं होगा सिक्योरिटी पर्पज से, इसीलिए नॉन फोर्टिफाइड क्या मिला है, नॉन फोर्टिफाइड सिटी। तो ये भी याद रखेंगे। चांदू दारो में चांद वर्ड है, चांद लड़कियों के लिए यूज होता है, इसलिए ज्यादातर चीजें जो है वो लड़कियों से रिलेटेड ही आपको यहाँ पे दिखेगा, जैसे लिपस्टिक हो गया, काजल हो गया, मेकअप किट हो गया, गुड़िया हो गया, मनका हो गया, ठीक है, डिजाइनर ब्रिक हो गया। चौथा देख लेते हैं। चौथा है सुतका गिंदौर भी पाकिस्तान में है, इसके लिए वही आप याद रखेंगे कोड CMHS, चीफ मिनिस्टर हाई स्कूल। चांदू दारो, हड़प्पा, मोहनजोदारो, ऐसे सुतका गिंदौर।
सुक्का गिंदौर में क्या मिला है, तो ये क्या है, वेस्टर्न मोस्ट है, मतलब वेस्टर्न मोस्ट सबसे किनारे में, जैसे कि ये होता है ना, तो दिस इज वेस्टर्न मोस्ट, ये इसको वेस्टर्न कहते हैं, तो ये वेस्टर्न मोस्ट हो गया। और यहाँ देख लेते हैं नेक्स्ट में, तो धोलावीरा, सुरकोडा है ये, रंगपुर है और लोथल। तो ये जो चारों है ये कहाँ मिला है चारों, तो गुजरात में मिला है। और इसके लिए भी मैंने एक ट्रिक बताया था, डीएसएलआर मतलब कैमरा होता है ना, डीएसएलआर, जिससे हम लोग पिक्चर्स या वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करते हैं, पिक्चर्स लेते हैं, बहुत हाई क्वालिटी का पिक्चर आता है। और आजकल तो जितने भी यूट्यूबर हैं या जितने भी आप कह सकते हैं फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड हो या फिर क्या बोलते हैं वीडियोस में इंटरेस्टेड होते हैं, उनके पास डीएसएलआर कैमरा होता ही है। तो डीएसएलआर से कैसे याद रखेंगे, डी से धोलावीरा, एस से सुरकोटा, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन इसका डिफिकल्ट है, आप देख लेंगे। डीएस, एल से लोथल और आर से रंगपुर। तो डीएसएलआर ये चारों कहाँ है, गुजरात में है। धोलावीरा में ढोली तारो ढोल बाजे, तो आप उससे लिंक कर लेंगे कि डीएसएलआर धोलावीरा, तो डीएसएलआर, तो धोलावीरा में डी है, ढोल है, गुजरात, तो चारों एक साथ लिंक हो जाएगा धोलावीरा करके। तो धोलावीरा में क्या मिला है, ये लार्जेस्ट साइट है, मतलब यहाँ पे लार्जेस्ट साइट मतलब ये सबसे बड़ा साइट, यहाँ पे बहुत ज्यादा विलेज या बहुत सारा क्या आप देख सकते हैं आर्कियोलॉजिकल साइट्स वगैरह मिले हैं। धोलावीरा, सुरकोटोडा, तो ये यहाँ पे क्या मिला है, हॉर्स स्केलेटन मिला है, कलश मिला है, कलश जो होता है मिट्टी का, ब्यूरियल रिचुअल्स मिला है, मतलब रिचुअल्स तो जानते हैं ना, जो क्या कहते हैं क्रियाकलाप कह सकते हैं, या किसी तरह का पारंपरिक क्रियाकलाप होता है उससे रिलेटेड। ये थोड़ा सा ये प्रोनाउंसिएशन में डिफिकल्ट है, मेरे को दिक्कत हो रहा है, तो पता नहीं, ऐसा तो जरूरी नहीं है आपसे हो, लेकिन थोड़ा हिंदी नाम है ना, हिंदी नाम को लेने में थोड़ा सा अपने अपने तरीके से लोग लेता है, इसलिए थोड़ा सा वो दिक्कत हो रहा है। सुरकोटडा ऐसे याद रखेंगे आप। फिर रंगपुर में धान की भूसी मिली है, धान जो होता है उसका भूसा मिला है, ठीक है, तो रंगपुर में आप याद रखेंगे धान की भूसी। लोथल कहाँ है, गुजरात में है, और गुजरात आपको पता है बिल्कुल यहाँ पे है, ये गुजरात यहाँ पे है, तो ये क्या है, ये सी है ना, इधर समुद्र है, तो गुजरात क्या है, सी पोर्ट, यहाँ पे क्या मिला है, पोर्ट मिला है। और पोर्ट कहीं मिला है, इसका मतलब क्या हुआ, वहां का कम्युनिकेशन अच्छा होगा, मतलब सी रूट से, कि क्या होगा, जहाज से, नाव से, बड़े बड़े बोट से क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इजी होगा, आप यहाँ से यहाँ इसका ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ कर सकते हैं, तो उसी के लिए है। लोथल क्या है, पोर्ट है, पोर्ट मतलब जहाँ पे बहुत बड़े बड़े शिप आते हैं, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होता है, किसका, किसी भी गुड्स का या प्रोडक्ट का, पोर्ट है, ट्रेड के लिए यूज में आता है। सील भी यहाँ पे मिला है, ओनली प्लेस वेयर डोर ओपन टुवर्ड रोड, और इकलौता यही जगह है लोथल जहाँ पे डोर जो है, मतलब घर का दरवाजा रोड के साइड खुला हुआ है, जैसे कि अगर ये रोड है तो ये घर है, ठीक है, तो यहाँ पे दरवाजा है ऐसे, ठीक है, तो ये हो गया रोड के साइड, मतलब कि घर का दरवाजा रोड के साइड खुला हुआ, यही इकलौता साइट है लोथल जहाँ पे घर का दरवाजा रोड के साइड में खुला हुआ पाया गया है या दिखा है, मिला है। नेक्स्ट देख लेते हैं बनावली और राखीगढ़ी, ठीक है, बनावली और राखीगढ़ी। तो बनावली कहाँ मिला है, बनावली कहाँ पे है, एचआर मतलब हरियाणा में है, तो बनावली हरियाणा में है, एचआर मतलब हरियाणा, तो बनावली हो गया आपका हरियाणा में। सड़क टेढ़ी मेढ़ी, मतलब सड़क क्या है, टेढ़ी मेढ़ी मतलब जिगजैग कह सकते हैं, ऐसे ऐसे, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रोड नहीं मिला है, टेढ़ी मेढ़ी रोड मिला है, ठीक है। हल मिला है, जिससे हल जुताई करते हैं ना, हल मतलब ऐसे, जैसे सीता मैया है वो कैसे मिली थी, राजा जनक हल जोत रहे थे मिट्टी में, कहाँ पे, सीतामढ़ी पुनौरा धाम में हल जोत रहे थे, तो उसी में घरे में मिली थी सीता मैया। तो जो हल हो गया, तो वही हल टेराकोटा का है, मतलब टेराकोटा कहने का मतलब मिट्टी का बना हुआ था हल, ऐसे नहीं प्रॉपर लोहे का या फिर लकड़ी का था, ठीक है, टेराकोटा का। सड़क टेढ़ी मेढ़ी, तो बनावली में। और नाली यहाँ नहीं मिला था, तो यहाँ पे मैंने क्रॉस किया, इसको याद रखेंगे। आप सोच रहे होंगे नाली जब मिला ही नहीं था तो इसको क्यों लिखा गया, एक्चुअली एग्जाम में ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि नाली मिला था या नहीं मिला था, तो आपको नहीं मिला था ये याद रखना है। कभी कभी हो जाता है कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट या आउट ऑफ बॉक्स चीजें पूछ ली जाती है जानबूझकर, तो आप इसको याद रखेंगे। नाली का ऑप्शन पूछ लिया जाता है कि नाली नहीं मिला था, आप इसको याद रखेंगे। यह हरियाणा में है। राखीगढ़ी में क्या मिला था, तो लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली, ये क्या है, इंडस वैली का लार्जेस्ट साइट है, इसको आप याद रखेंगे।
कालीबंगा, कालीबंगा में चूड़ी मिला है। और प्लॉट फील्ड, प्लॉट फील्ड मतलब होता है जोता हुआ खेत, जोता हुआ खेत मिला है और चूड़ी। कालीबंगा, बंगा, बंगा से बैंगल्स होता है ना, बैंगल्स, बंगा बैंगल्स, ऐसे याद रखेंगे। बंगा बैंगल्स मतलब चूड़ी। तो कालीबंगा में चूड़ी मिला है, जोता हुआ खेत मिला है। और ये कहाँ है कालीबंगा? राजस्थान में है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, राजस्थान में आप देखते होंगे बहुत सारी महिलाएं, या अभी भी है बहुत सारी लेडीज, या वहाँ का कल्चर एक्चुअली बहुत अच्छा अच्छा लंबा लंबा चूड़ी पहनती है। यहाँ भी जैसे गुजरात में पहनते हैं ना, वैसे राजस्थान में भी पहनते हैं। तो ऐसे याद रखेंगे, राजस्थान में चूड़ी पहनती है। कालीबंगा बैंगल्स, चूड़ी, चूड़ी मिला है। और चूड़ी कहाँ अवेलेबल मिलता है ज़्यादा? तो राजस्थान में। और एक है रोपर, तो रोपर में क्या मिला है? डॉग प्लस ओनर, डॉग मतलब कुत्ता और ओनर साथ में। मेरे को लगता है कि डॉग लवर तब से ही है, लोग पेट लवर होते हैं ना, जैसे कि पेट लवर या फिर एनिमल के प्रोटेक्शन के लिए भी बहुत सारा क्या है ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। एक तो इम्पोर्टेंट है पेटा, पेटा है, पेटा का फुल फॉर्म क्या होता है? पीपल इथिकल ट्रीटमेंट फॉर एनिमल। पेटा का जो ब्रांड एम्बेसडर है, अभी इससे पहले थी आलिया भट्ट, और अभी 2023 में अभी कौन है पेटा की ब्रांड एम्बेसडर इंडिया की? तो वो है सोनाक्षी सिन्हा, पहले थी आलिया भट्ट। पीपल इथिकल ट्रीटमेंट फॉर एनिमल, जो एनिमल लवर होते हैं, जो एनिमल के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, तो उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है पेटा, जो कि क्या होता है एनिमल, स्ट्रे डॉग या फिर किसी भी टाइप का स्ट्रे एनिमल का क्या करता है? ख्याल करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको संरक्षण देता है। तो रोपर का है डॉग प्लस ओनर, ब्यूरियल साइट, ब्यूरियल मिला है रोपर में। ठीक है, तो अब इसके लिए देखिए, ये जो बनावली और राखी गरी है, तो ये क्या है? हरियाणा में है। तो इसके लिए ट्रिक है ब्रो करके, बहुत नहीं होता है ऐसे होता है यो ब्रो वैसे है ब्रो। देखिए ब्रो में आर छोटा लिखेंगे। तो बनावली राखी गरी, बनावली राखी गरी कहाँ मिला है ये? तो हरियाणा में। ठीक है, उसके बाद कालीबंगा इकलौता राजस्थान में। और रोपर, तो रोपर मिला है आपका पंजाब। रोपर में पी है, तो पी से पंजाब से आप इसको लिंक कर लेंगे। आप इस तरह से छोटा छोटा लिंक करते जाएंगे ना, तभी आपको क्या होगा? एग्जाम में याद रहेगा। बिकॉज होता क्या है कि आप कॉन्सेप्ट बहुत पढ़ लेते हैं, पढ़े हुए होते हैं, आपके पास नॉलेज भी बहुत होता है, लेकिन एग्जाम का वो माहौल और प्रेशर इतना अजीब होता है कि सब कुछ ऐसे दिमाग से निकल जाता है। तो उसके लिए क्या क्या जरूरी होता है कि कुछ अगर आप ट्रिक बनाए हैं, कुछ ऐसा चीज बनाए है जो आपके दिमाग में रह जाता है, जो आप लिंक कर पाते हैं अपने डेली लाइफ से, या फिर कहीं गए वहां से लिंक कर पाते हैं, तो वो चीज आपकी लाइफ में थ्रू आउट लाइफ रहता है, आपके लाइफ टाइम तक वो चीज याद रहता है। भले आप एग्जाम दे के IAS ऑफिसर बन गए हो, SDM DM बन गए हो, तब भी आप बाद में भी याद रखेंगे। जैसे कि बनावली है, या फिर हो गया कालीबंगा, तो कालीबंगा में बंगा आ रहा है, तो मतलब बैंगल्स है, चूड़ी मिला होगा, या राजस्थान में मिला होगा, वैसे याद रख सकते हैं। जैसे कि और ये इसके लिए हरा जो पाकिस्तान में साइट्स मिले हैं, तो उसके लिए CMHS है, चीफ मिनिस्टर हाई स्कूल। और इधर DSLR कैमरा है जो कि गुजरात में मिला है, तो आप इस तरीके से याद रखेंगे। फिर यो ब्रो, ब्रो तो ये कहाँ मिला है? हरियाणा में मिला है। तो इस तरीके से क्या करेंगे, आप दिमाग में बैठा लेंगे, ताकि आप एग्जाम में जब भी जाए तो एग्जाम के क्वेश्चंस देख के आपको बिल्कुल भी नर्वसनेस नहीं हो, और बहुत ही ईजिली, बहुत ही आसान से, बहुत ही प्यार से एग्जाम को क्रैक कर पाए। अभी मेरे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेंगे। और तब तक मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखेंगे। थैंक यू।